गुड मॉर्निंग जी। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल टीम कैसे बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये टोटली प्रोफेशनल बिजनेस है, पर इसमें ज़्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो काम को सिस्टम के आजमाए हुए तरीके से नहीं करते, यानी वो चीज़ें नहीं करते जिसको करके बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। चलिए आइए समझते हैं भाई, जब कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ता है तो उसके बाद उसको या उसकी अपलाइन को क्या करना चाहिए अपनी टीम के साथ, ताकि वो जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। अब ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के काम में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिस्टम के आजमाए हुए तरीके के हिसाब से काम नहीं करते, वो अपनी मानी शुरू कर देते हैं, यानी वो चीज़ें नहीं करते जिसको करने से बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आइए समझते हैं भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शुरुआत कैसे करनी है जब कोई पर्सन जुड़ जाता है उसके बाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पर्सन आपके साथ जुड़ा है उसको नेटवर्क मार्केटिंग के 4 पिलर्स उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये 4 पिलर कौन कौन से हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पिलर है लिस्ट मेकिंग, यानी कि एक उसकी सूची बननी ज़रूरी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर है दूसरी कॉलिंग, यानी कि समय लेना, अपॉइंटमेंट लेना सामने वाले किसी पर्सन से जिसको आपने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना चाहते हैं। थर्ड है STP, शो द प्लान, यानी कि जो आपका बिजनेस प्लान है, आपका जो ज्वाइनिंग प्लान है, वो सामने वाले पर्सन को दिखाना। फोर्थ है फॉलोअप या ID पक्की करना। होता क्या है, कई बार कोई पर्सन जब आप STP यानी शो द प्लान कर रहे हैं तो वो जुड़ते नहीं है, तो उनका फॉलोअप करना पड़ता है। तो उसके लिए वो कैसे करना है ये आगे हम बात करेंगे। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना। नेवर एवर प्री जज एनीवन, कभी भी पहले से किसी के बारे में कोई अंदाज़ा ना लगाए। शुरू करते हैं। सबसे पहला पिलर है लिस्ट मेकिंग का, सूची बनाने का, जो कि हम बनाएंगे फ्रेंड्स रूल के हिसाब से। करना क्या होगा, आपको एक डायरी या कॉपी लेनी होगी, उसके हर पेज के ऊपर फ्रेंड्स के स्पेलिंग लिखने होंगे, यानी कि एक पेज पे F, दूसरे पेज पे R, तीसरे पेज पे I, फिर E, N, D, S, ऐसे अलग अलग पेजों पे लिखना है। और आखिर के पेज में एक और वर्ड ऐड कर देना है A, यानी फ्रेंड्स A। तो इसके बाद जब आप लिख लेंगे उसके बाद करना क्या है, सबसे पहले पेज पे आ जाना है जिसके ऊपर आपने लिखा होगा F। उस पेज में आपने अपने फ्रेंड्स यानी दोस्तों के नाम लिखने हैं। दोस्तों के नाम कम से कम 5 जरूर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया होगा। कम से कम 5 दोस्तों के नाम अपने ज़रूर लिखने हैं जिनको आप इस बिज़नेस में ला के सक्सेस करवाना चाहते हैं। फिर सेकेंड पेज पे R आ जाएगा। R से बनता है रिलेटिव, यानी कि आपके रिश्तेदार, आपके जो चाचा, मामा, ताया, जो भी आपके रिश्तेदार हैं जिनको आप चाहते हैं इस बिज़नेस में लाकर सक्सेसफुल करवाना, उन 5 कम से कम 5 रिश्तेदारों के नाम उस पेज पे लिखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी लिख सकते हैं। फिर I, नेक्स्ट पेज I से आ जाता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, यानी कि आपके स्कूल के दोस्त। आप जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं वहाँ पर आपके कुछ फ्रेंड सर्कल होगा, आप उनके नाम इस लिस्ट में लिख सकते हैं, यानी कि कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। फिर आ जाता है E से बनता है एम्प्लॉय, साथ में काम करने वाले कर्मचारी। आप जिस भी जगह पर अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके कुछ स्टाफ, कोई कोलीग होगा, आप उनका भी नाम इस लिस्ट में लिख सकते हैं, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। N, नेक्स्ट वर्ड आता है N से बनता है नेबर, यानी पड़ोसी। आपके आस पड़ोस के लोग जिनको आप इस बिजनेस में लाकर सक्सेसफुल कराना चाहते हैं, आप उनके भी नाम इस लिस्ट में डाल सकते हैं, कम से कम 5 लोगों के, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों के। उसके बाद आता है D फॉर डिग्री होल्डर, यानी कि पढ़े लिखे लोग। हम सबके पहचान में कोई ना कोई लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आप उनको भी हमारा बिजनेस कंसेप्ट बताकर इस बिजनेस में ला सकते हैं। लास्ट में आता है वर्ड S से बनता है स्ट्रगलर या बेरोजगार। आजकल जैसे सबको पता है कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारी बेरोजगारी है मार्केट में, तो आप उन बेरोजगार लोगों को, स्ट्रगलर लोगों को इस बिजनेस का कंसेप्ट बताकर उनको इस बिजनेस में ला सकते हैं। लास्ट में मैंने एक वर्ड ऐड करवाया था A का मतलब होता है एजेंट या एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हैं
चाहे वो कोई आपके इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है, आपका दूध वाला हो सकता है, आपका जहाँ से आप राशन लेते हैं वो हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो आपके संपर्क में आता है, आप उस पर्सन को इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहते हैं, उनके कम से कम 5 लोगों के नाम इस लिस्ट में आप रख सकते हैं। अगेन वही बात आ गई जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो लिस्ट बनेगी इसमें हर पेज पे कम से कम 5 लोगों के नाम ज़रूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपके मर्जी। अब अगर आप देखेंगे तो आपके वर्ड बन जाते हैं FRIENDSA 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजों की आपकी लिस्ट बन जाती है, यानी कि 40 लोगों का आपके पास रॉ मटेरियल आ गया। इन 40 लोगों को आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से जब प्लान करेंगे तो आपको डेफिनेटली आइडियाज़ आएगी, डेफिनेटली आपका बिजनेस चलेगा। अब करना क्या है, जब आपकी लिस्ट रेडी हो जाती है उसके बाद लिस्ट को 2 तरीके से बनाना है। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठें, उनके साथ बैठ के जो आपकी लिस्ट है उसमें से हॉट पर्सन की लिस्ट और कोल्ड पर्सन की लिस्ट अलग अलग करवाएं अपनी अपलाइन के साथ बैठ के। हॉट पर्सन की लिस्ट कौन सी होती है, जिनके आईडीज़ आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मना नहीं कर सकते, यानी कि आपके कहने पर ये बिज़नेस उसी वक्त शुरू कर लेते हैं, उनको बोलते हैं हॉट पर्सन लिस्ट। तो आप कौन कौन पर्सन को कैसे कैसे मिलना है ये आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आती है कोल्ड पर्सन लिस्ट। कोल्ड पर्सन वो पर्सन है जो उन्होंने को इस बिज़नेस में आएंगे तो ज़रूर, पर थोड़ा जोर लगेगा उनको लाने में, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये उन पर्सन से कैसे मिलना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, कैसे उनसे टाइम लेना है, ये सारा आप अपनी अपलाइन से पूछकर ही आगे बात करें। अगर आप अपलाइन से बिना पूछे कुछ काम करते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, तो आप अपना खुद का ही बिजनेस डाउन कर रहे हैं, अपना खुद का ही लॉस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पिलर कॉलिंग। जब हमारी लिस्ट तैयार हो गई, अब हमने क्या करना है, अभी सामने वाले पर्सन से, जो लिस्ट में पर्सन्स हैं हॉट एंड कोल्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग, अब पर्सन से अपॉइंटमेंट लेनी है, अब उनसे वक्त लेना है। तो वो कैसे लेना है, इसके लिए एक सिंपल फंडा है, फॉर्म रूल। फॉर्म रूल को अप्लाई करके ही अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर इसके अलावा कोई आप तरीका इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आईडीज़ आने के चांसेस कम हो जाते हैं, सक्सेस रेट कम हो जाता है। फॉर्म रूल क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप जिस भी पर्सन से अपॉइंटमेंट के लिए मिलना चाहते हैं तो उसको कॉल करनी। कॉल करके सबसे पहले ऐसा नहीं है अभी आपने डायरेक्टली कॉल किया और सीधा कह दिया अभी मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, इसमें दिस एंड दैट ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उस पर्सन को जिसको आपने फ़ोन किया है उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, इस सामने वाले का परिवार के बारे में पूछिए, उसके घर में कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, घर परिवार सब बढ़िया है। जब वो कहता है अभी हाँ सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, या जो भी वो जवाब देता है, उसके बाद आप पूछ सकते हैं अभी आपका काम काज कैसा है। फॉर्म का दूसरा वर्ड ओ मतलब ऑक्यूपेशन। आप उसके कामकाज नौकरी के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि आप अपने पहचान वाले को ही फ़ोन कर रहे हैं तो आपको पता होगा वो क्या काम करता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जॉब कैसे चल रही है, शॉप कैसे चल रही है, बिज़नेस कैसे चल रहा है, जो भी वो काम कर रहा है उसके बारे में पूछिए। अब यहाँ तक तो थी फॉर्मल टॉक, ये आपने किसी को फ़ोन किया, उसके फैमिली के बारे में पूछा, उसके कामकाज के बारे में पूछा। बट अब इसके बाद जो ये स्टेप है रिक्रिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपने करना क्या है, सामने वाला पर्सन जैसे पहले 2 वर्ड्स यानी फैमिली और ऑक्यूपेशन के बारे में रिप्लाई देता है, आपको उनके अकॉर्डिंग ही अपनी सहमति में जवाब देना है। अगर सामने वाला पर्सन कहता है अभी मेरी फैमिली ठीक है बट मेरा कामकाज ठीक नहीं चल रहा है, तो आपने उसमें सहमति जतानी है अभी हाँ कोरोना की वजह से या महंगाई की वजह से कामकाज सबके स्लो चल रहे हैं। अगर सामने वाला बोल देता है अभी मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हैं हाँ सब तरफ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से टेंशन चल रही है। अगर वो कहता है अभी सामने वाला बंदा कहता है अभी हाँ परिवार भी सब ठीक है, कामकाज भी बढ़िया चल रहा है, तब भी आपने सहमति ही जतानी है कि बहुत बढ़िया, भगवान अच्छा चलाए, आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनाए। यानी कि पहले 2 जो जवाब देता है सामने वाला पर्सन, उसके हिसाब से ही आपने तीसरा यानी रिक्रिएशन करना है, उसके हिसाब से ही अपनी सहमति में जवाब देना है। जब किसी पर्सन को फ़ोन किया, उसने अपनी फैमिली कह दी ठीक है, कामकाज कह दिया ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने सहमति भी जता दी। उसके बाद चौथा इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है एम,
फॉर्म का चौथा और आखिरी वर्ड एम का मतलब हो गया मनी मैसेज। इसमें आपने मनी मैसेज देना है बहुत छोटा सा, जैसे मूवीज़ का ट्रेलर होता है वैसे। बट एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है अभी, यहाँ पर शो द प्लान नहीं करना, कंपनी के ज्वाइनिंग प्लान के बारे में नहीं बताना। आप क्या कह सकते हो, भाई मैंने एक बिज़नेस कंसेप्ट शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, उसके लिए आपसे सलाह लेनी है, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दें ताकि हम बैठ के आप समझ सकें, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी सलाह चाहता हूँ। या आप कह सकते हो भी मैंने एक काम शुरू किया है, उसके बारे में तेरे से सलाह लेनी है। हमेशा वर्ड सलाह यूज़ करना है। जब आप सलाह वर्ड यूज़ करते हैं तो 99% लोग रेडी हो जाते हैं, भी मैंने सलाह ही देनी है। आपने कहीं पे कंपनी के प्लान के बारे में, जॉइनिंग के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताना, क्योंकि अगर आप बताओगे, क्योंकि सामने वाला पूछेगा कि कंसेप्ट क्या है, क्या चीज़ है, बता तो दिस एंड दैट, वो 100 तरह के सवाल पूछ सकता है। अगर आपने उनको फ़ोन पे बताना शुरू कर दिया तो वो वहीं से आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा, कोई बहाना लगा देगा, मैं बिज़ी हूँ, दिस एंड दैट, कल आओ परसों, फिर आपका पर्सन आईडी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप सिर्फ ये कहें भी हम बैठ के बात करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को खुद को ज़्यादा पता नहीं है, हम दोनों बैठ के समझेंगे और तू मेरे को गाइड करिए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तू मेरे को बता। इस तरह से जब वो पर्सन आपको टाइम दे देगा, भी चल ठीक है शाम को मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं, कल शाम को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, जो भी वो पर्सन आपको टाइम देता है उस टाइम के बारे में अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए कि सर मेरे को ये पर्सन ने ये इतना टाइम दिया है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो उस पर्सन से मिलने कभी भी अकेले नहीं जाना। स्टार्टिंग में अपनी अपलाइन के साथ प्रॉपर जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जो सामान चाहिए होता है, जैसे कंपनी के ब्रोशर्स हो गए, कंपनी की प्लान फाइल हो गई, कंपनी के प्रोडक्ट हो गए, वो सारी चीज़ें साथ में लेके जाना है। अगर आप बड़ी मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर वाइट बोर्ड मार्कर, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ध्यान रखने वाली थी, ये सारी चीज़ें साथ में लेके जानी। अगर आपकी अपलाइन डेफिनेटली साथ में लेके जाएगी, बट आप क्रॉस चेक ज़रूर करें, क्योंकि अपलाइन भी इंसान है, कई बार वो भी भूल सकते हैं। अब होगा क्या, जब आपने किसी से अपॉइंटमेंट ले ली, आप उसके घर चले गए, तब थर्ड स्टेप शुरू होता है शो द प्लान। इसमें क्या होगा, अभी आपको क्या करना है, जो आपकी अपलाइन है उसके साथ जाकर 10 से 15 प्लान आपने ध्यान से सुनने हैं। क्योंकि होगा क्या, अपलाइन जब आपको साथ में लेके जाएगी, एक ही प्लान को बार बार रिपीट करेगी सेम तरीके से। कई बार होता है क्या, अभी सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पर्सन के अकॉर्डिंग प्लान कर दिया जाता है, बट बेसिक उसका सेम रहता है। तो जब आप 10 से 15 प्लान अपलाइन के साथ सुनेंगे तो आपको प्लान कंपनी का याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तब क्या करना है, आपने खुद प्लान देना शुरू करना है, बट अपलाइन के साथ, अकेले नहीं। अपलाइन आपके साथ जाए बट प्लान आप खुद करो। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग बढ़ेगी। आप जब बातचीत करोगे तो आपको में खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। सेकेंडली, सामने वाला पर्सन आपके पहचान वाला है, तो वो जब आपकी बात सुनेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आईडी आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपने कम से कम 15 प्लान खुद बोल के अपलाइन के साथ कर दिए, उसके बाद अगले 25 से 30 प्लान जो हैं वो आपने खुद करने हैं अकेले, अपलाइन के साथ नहीं। क्योंकि जब आप 20 से 30 प्लान खुद करोगे तो आप खुद परफेक्ट हो जाओगे, एकदम बढ़िया प्लान करना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है भी आप अकेले आए हो, आपने खुद प्लान किया है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपलाइन के साथ बैठकर 15 से 20 प्लान कर चुके हो, उसके बाद सुन भी चुके हो। इस वजह से आपके आईडीज़ आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है। चौथा स्टेप आता है फॉलोअप। हमारा जो शो द प्लान है, इसमें आइडिया बहुत जल्दी और ऑन द स्पॉट आ जाती है, बट कई बार क्या ऐसा होता है, आईडी मौके पर नहीं आती। तो कोशिश कीजिए भी आपका जो प्लान है वो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली हो भी आपको फॉलोअप की ज़रूरत भी ना पड़े। पर बाई चांस किसी वजह से आपको फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है तो फॉलोअप करते समय आप अकेले मत जाएं, क्योंकि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पुट कर दे, ऐसा कोई सवाल कर दे जिसका आपको कोई जवाब ना हो। इस वजह से बेटर ये होगा कि आप अपलाइन को साथ में लेके जाएं। पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, भाई सामने वाला व्यक्ति जो
आपका पहचान वाला है, अपलाइन का नहीं। वो व्यक्ति आईडी आपकी फेस वैल्यू पे देगा, अपलाइन की नहीं। तो कई बार ऐसा होता है भाई, प्लान खत्म हुआ तो जो न्यू पर्सन होता है वो यही सोचता है भी अब अपलाइन आईडी निकलवाए। ऐसा नहीं होता। सामने वाला जो पर्सन है उसको अपलाइन को वो शायद जानती हो सकता है ना भी जानती हो। तो बेटर ये होगा भी आप प्लान पे फोकस करवाएं, उनको पर्सनल गारंटी दे भी हाँ भाई मैं ये बिज़नेस जुड़ के अर्न कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ भी हम मिलकर इस बिज़नेस में ग्रो करें और ज़्यादा पैसे करवाएं। उसके बाद आप उस सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हो भी मैंने ये काम शुरू कर दिया है और मैंने इस काम में पैसा कमाना भी शुरू कर दिया है। अगर आपने इस बिज़नेस में कोई इनकम कमाई है, कोई इनाम लिया है, उसकी कोई तस्वीर आपके पास है तो आप उसको वो तस्वीर उस वक्त दिखा सकते हैं। कंपनीज की जो और अचीवमेंट्स होगी लीडर्स की, वो अचीवमेंट्स की पिक्चर भी आप उस वक्त उसको दिखा सकते हैं। अगर इन सब के बाद भी सामने वाला व्यक्ति कहता है भी नहीं मेरे को टाइम चाहिए, तो ऐसा नहीं करना भी आप उससे लड़ने लग जाओ, उससे नाराज़ हो जाओ। नहीं, आप उसको ये कह सकते हो भी सर कोई बात नहीं, हमारी कंपनी का ये इवेंट इस तारीख को होने वाला है, तो आप वहाँ पे आइए, आप मेरे कहने पर एक बार वो इवेंट अटेंड कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर ज्वाइन करना, अदरवाइज ऐसी आपकी मर्जी। हो सके तो उसको अपने कंपनी के इवेंट पे ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि इवेंट का माहौल ही अलग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भी जिस भी व्यक्ति को आपने प्लान किया है उसका फॉलोअप 24 से 36 घंटे के बीच हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है भी प्लान आपने आज किया और फॉलोअप हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हो रहा है, नहीं। वो कोशिश करनी है भी जो फॉलोअप है वो पर्सनली उस पर्सन के मिल के हो, फ़ोन पर कभी भी फॉलोअप नहीं होता। बहुत लोग ये गलती करते हैं भी फ़ोन पे पूछते हैं हाँ जी सर आपको प्लान बताया था तो क्या सोचा, तो अगले ने जब बात ही कर दी भी हाँ भी फ़ोन पे तो क्या आइडिया आएगी। और कोशिश करनी है भी हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन जिसका जवाब हमारे ही हक में हो। अब कई लोग पूछ लेते हैं हाँ जी आपको प्लान बताया था तो कैसा लगा आपको प्लान। अब ये जो क्वेश्चन है कैसा लगा आपको प्लान, अब इसमें हमने पर्सन के ऊपर छोड़ दिया, वो कह सकता है अच्छा नहीं लगा जी, बुरा लगा प्लान, नहीं ये नहीं पसंद आया। जब अगर हम बोल रहे हैं भी हमारी कंपनी में आपको प्रोडक्ट कौन सा बढ़िया लगा, एलोवेरा जूस बढ़िया लगा कि नीम करेला जामुन जूस बढ़िया लगा, बोल सकते हैं भी आपको हमारी कंपनी में ड्रॉप बढ़िया लगे कि रिवॉर्ड बढ़िया लगे। जब हम सामने वाले पर्सन को ऑप्शंस दे देंगे तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगी भी हाँ भी इन 2 ऑप्शन में से ही कोई इसी एक को चूज़ करना। तो ये जो कला है, ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये खुद प्लान करके ही आती है, ये कोई बोल के आपको सिखा नहीं सकता। आप खुद जब फील्ड में जाके प्लान करेंगे तभी आपको आएगी। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट रखा था भी 25 से 30 प्लान आपने खुद ने अकेले करने हैं। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं भी जितना ज़्यादा हो सके पर्सन को अपनी अपलाइन के साथ मिले फॉलोअप के लिए। अकेले जाएंगे तो डेफिनेटली अगर उसने कुछ कंपनी के बारे में पूछ लिया, कुछ लीगल्स के बारे में पूछ लिया और आपको उसके बारे में ना पता हुआ तो आईडी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ज़्यादातर आईडी जो है स्टार्टिंग में फेस वैल्यू पे ही आती है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट रहती है भाई अपलाइन साथ में गई थी पर आईडी नहीं आई। अपलाइन की वजह से आईडी नहीं आएगी। लाखों करोड़ों में कोई एक बंदा होता है जो बिजनेस प्लान समझ के आईडी डालता है। स्टार्टिंग में हमेशा आईडी फेस वैल्यू पे ही आती है। तो होगा क्या, अभी जब स्टार्टिंग में अपलाइन प्लान कर रही है तो प्लान के बाद जो पर्सन इंट्रोड्यूस करा रहा है, मीडियोकर है, बीच वाला पर्सन है जिसने अपलाइन को सामने वाले पर्सन से मिलाया है, उसका फ़र्ज बनता है भी वो कहे भी मैंने ये बिज़नेस शुरू कर लिया है, मैं इस बिज़नेस से पैसा कमा रहा हूँ, मैंने ये सोच लिया है भी इस बिज़नेस से मैं पैसा कमाऊँगा, हम मिल के शुरू करते हैं चलिए। क्योंकि अपलाइन उसको उस तरीके से नहीं कह सकता जिस तरीके से जो बीच वाला पर्सन है, मीडियोकर है, जिसने पर्सन को मिलवाया है वो बोल सकता है, क्योंकि उसके साथ कंफर्ट जोन होता है। अपलाइन नहीं बोल सकती। इसी वजह से ये पॉइंट है भी मोस्टली आईडी जो है वो फेस वैल्यू पे आती है। अब जब आपकी टीम बन गई, आपके पास पर्सन जुड़ गए, तब आपका क्या काम है? सबसे पहले तो टीम के हर पर्सन को कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी टीम के मेंबर को पता होना चाहिए कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी प्रोफाइल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपके टीम के हर मेंबर को पता होना चाहिए।
थर्ड, कंपनी का जो ज्वाइनिंग प्लान है उसके बारे में आपकी सारी टीम को पता होना चाहिए। कंपनी के जो कानूनी दस्तावेज हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या है वो सब पता होना चाहिए आपकी टीम के हर मेंबर को। कंपनी का मार्केट में क्या स्टेटस है, दर्जा क्या है मार्केट में कंपनी का, लोग जानते भी हैं कि नहीं, कितने टाइम से चल रही है, सब कुछ कंपनी के बारे में टीम को पता होना चाहिए। कंपनी का जो इनकम प्लान है, भी कंपनी में जुड़ के कोई पर्सन कैसे पैसे कमा सकता है, कितने पैसे कमा सकता है, वो आपकी टीम के हर मेंबर को पता होना चाहिए। इस वक्त मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, तो हमारी ही कंपनी में जुड़ने का सामने वाले पर्सन को क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आपकी टीम के हर पर्सन को पता होना चाहिए। हमारी कंपनी भागेगी क्यों नहीं, बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि कंपनी पैसे लेके भाग जाएगी। हमारी कंपनी भागेगी क्यों नहीं, इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, आपकी टीम को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। लॉजिकली आंसर है, हवा में बातें नहीं, प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए भी हमारी कंपनी मार्केट में क्यों स्टैंड करेगी, क्यों स्टैंड कर रही है। लास्ट, पर्सन को अभी क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम के हर पर्सन को ये पता होना चाहिए भी सामने वाले पर्सन अभी अगर जुड़ता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे हैं। सामने वाले पर्सन को फ़ायदे बताने आने चाहिए आपके टीम मेंबर के हर पर्सन को। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि अगर ये चीज़ें आपके टीम के लोगों को पता होगी तो आपकी टीम का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर गलती होती कहाँ पर है कि टीम के लोग प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते, प्रॉपर्ली नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते या खुद एफर्ट नहीं करते। इन दी एंड नाम किसका कह देते हैं, कंपनी आई थी, हमने आईडी लगाई थी, बट चली नहीं, काम चला नहीं। काम को अगर तरीके से चलाएंगे तो डेफिनेटली चलेगा। हर चीज़ का एक तरीका होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का भी एक तरीका होता है, जो कि ये आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर एक सिंपल लास्ट एक बात करके बात ख़त्म करता हूँ भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टोटली प्रोफेशनल बिजनेस है, टोटली प्रोफेशनल वर्क है, बट बहुत सारे लोग इसको अनप्रोफेशनली काम करते हैं, जिस वजह से काम नहीं चलते। लास्ट में एक ही बात कहूँगा भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है टोटली प्रोफेशनल वर्क है, पर लोग इसमें असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो काम अनप्रोफेशनली करते हैं, अपनी मर्जी से अपने दिमाग लगा के करते हैं। जिस भी पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो उसको ये जो बताए गए बेसिक तरीके हैं यही फॉलो करने पड़ेंगे। यही तरीके कोई फॉलो कर लेगा तो डेफिनेटली वो पर्सन सक्सेसफुल होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय।